नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, वो सिंपल बात है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक जरा भी इधर से उधर नहीं हो रहा हूं। उन्होंने कहा है कि प्लेबिसिट इन कश्मीर शैल बी हेल्ड in the following 3 steps. Every Pakistani civilian and military official not living there before 1947 shall have to vacate. Then, number 2 step, once they have left, the Indian army will vacate all of the territory within it except for administration in Srinagar. Once those 2 steps are taken, the UN will conduct a plebiscite over there. बड़ा सिंपल है, ये हमारा स्टैंड है कि प्लेबिसिट होना चाहिए, आई एग्री विथ यू। लेकिन जिस कानून के तहत आप प्लेबिसिट चाहते हैं, आप उसका पहला स्टेप तो लें। आपको तो मजे आ रहे हैं। कश्मीर का क्या होना चाहिए, और कश्मीरियों से बात नहीं होती। इंडिया मुसलसल कश्मीरियों को मार रहा है, उनको लॉकडाउन में रखा हुआ है। पाकिस्तान का एजेंट जाएगा, नहीं बोल रहा। जो पाकिस्तान से 1990 के बाद जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिन लोगों को भेजा था, 5 लाख हिंदू जो पिछले 5000 साल से कश्मीर के बाशिंदे हैं। आप थोड़ा जाके करकोटा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़िएगा, जस्ट एज मैं पैटर्नलिस्टिक नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिकॉज दीज बुक्स आर कंप्लीटली एब्सेंट फ्रॉम आवर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। आप पढ़िए कि कौन लोग रहते थे कश्मीर के अंदर, कहां से आ गए लोग सैयद नाम के। ये एक सोचने की बात है ना कि एक अरब आदमी आके बैठ गया कश्मीर में। आपने 5 लाख हिंदुओं को वहां से 1990 में निकाल के वैली से खर्च कर दिया। दे आर डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक लफ्ज नहीं कोई बोला। एक बात समझिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर acceded टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट्स वेरी सिंपल। दिस वाज द राइट ऑफ भोपाल। हैदराबाद, जिन्ना साहब चाहते थे कि हैदराबाद शुड accede टू पाकिस्तान, जूनागढ़ और ये सब। He was not even interested in this barren land। मेरा ख्याल है जिन्ना साहब को पता भी नहीं होगा कि कहाँ है कश्मीर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के कश्मीर का था, आप ये सोचिए कि वो लंदन में बैठ के वो नक्शा बना रहा है आदमी, और एक्रोनिम के अंदर के डाल दिया, बी भूल गया। तो ऐसी बातें मत करें। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की इन्वेजन्स का दुख है, ये वैसा ही है मुस्लिम माइनॉरिटी रूल जैसे साउथ अफ्रीका में व्हाइट माइनॉरिटी रूल था। कि हमने को वीजा दिया था बाबर को यहाँ आने का, हमने तैमूर को इनवाइट किया था कि भैया आजकल फ्री चल रहा है, ग्रीन कार्ड मिल रहा है, वो आ जा। आपको पता है कि उसने मुल्तान पे क्यों हमला किया? क्योंकि वो दरिया पार नहीं करना चाहता था और मुल्तान में मुसलमानों को मारा। उसने इस रंग के मुसलमान कहां से आ गए, काले। लेकिन सर अगर ऐसी बात थी तो फिर कश्मीर जो है वो अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया ही कहलाता है और यूनाइटेड नेशन के पास यही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? और फिर क्यों नहीं ये बेवकूफ है कि इंडियंस को आप ऐसा ना समझे। सर व्हाई डोंट वी अलाउ कश्मीरीज के वो खुद डिसाइड करें कि वो कहां रहना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, ये तो आप कर सकते हैं ना पाकिस्तान के हाथ में। डू यू नो व्हाई? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, वो सिंपल बात है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक जरा भी इधर से उधर नहीं हो रहा हूं। उन्होंने कहा है कि प्लेबिसिट इन कश्मीर शैल बी हेल्ड in the following 3 steps. Every Pakistani civilian and military official not living there before 1947 shall have to vacate. Then, number 2 step, once they have left, the Indian army will vacate all of the territory within it except for administration in Srinagar. Once those 2 steps are taken, the UN will conduct a plebiscite over there.
बड़ा सिंपल है, ये हमारा स्टैंड है कि प्लेबिसिट होना चाहिए, आई एग्री विथ यू। लेकिन जिस कानून के तहत आप प्लेबिसिट चाहते हैं, आप उसका पहला स्टेप तो लें। आपको तो मजे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो ये मेरे पास पढ़िए, देखिए इस किताब को जरूर पढ़िएगा, ये पाकिस्तान में बैंड है, रेडर्स इन कश्मीर। ये है मेजर जनरल अकबर खान की, जो खुद, प्लीज, ये 1971 जब हुआ, ये देखिए इसमें डेट भी पड़ी हुई है, जब पाकिस्तान टूटा तो कानून वानून नहीं था बांग्लादेश जाने के बाद, तो खटाखट की किताबें छप गई। अल्लाह का शुक्र है क्वेटा में मैंने 27 अगस्त को खरीदी। एनीवे, ये सब बता रहे हैं कि क्या हो रहा, कि किसको कह रहे हैं। 20,000 राइफल पाकिस्तान पुलिस की चोरी करवाई इन्होंने, और वो जो लश्कर था उसको दे दिए। और पुलिस की राइफलें, जो ये जो पुलिस की राइफलें नहीं, ये जो आपकी बंदूकें बनती हैं फ्रंटियर में, कौन सा जगह है, लंडी कोतल, वहां से लेके पिंडी पुलिस को दे दी, जिसमें कई लोग मरे बिकॉज द बुलेट्स ऑफ बैकफायरिंग। ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। वी इन्वेडेड इंडिया, इंडिया डिड नॉट इन्वेड पाकिस्तान, एंड उसके बावजूद रेजोल्यूशन हमारे हक में आया, और हम इतने जाहिल हैं कि हमने उस रेजोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप नहीं लिया। किसने रोका था हमें वहां से पाकिस्तान फौज को हटाने से? यूएन डिक्लेरेशन कर रही है। चीन को आपको पता है 17,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को 1962 में आपने बख्शीश कर दिया। नो पाकिस्तानी नोज अबाउट। आई रिमेंबर, मैं 8वीं जमात में था, 8वीं क्लास के अंदर मेरे साथ और भी लड़के कुछ जिंदा भी हैं। आई रिमेंबर हमारे उर्दू के जो टीचर थे, उन्होंने आके कहा नामाकूल। सेंट लॉरेंस में पढ़ते थे, हमें नामाकूल का वर्ड नहीं पता था। ही एक्सप्लेन टू अस कि आपने 17,000 स्क्वायर किलोमीटर अपने मुल्क का हिस्सा किसी को दे दिया। वाई? उस वक्त 62 की वॉर हुई थी इंडिया चाइना की। तो मेरी अर्ज यह है कि हमसे झूठ इतना बोला गया है कि झूठ की बुनियादों पे एक मुल्क नहीं खड़ा हो सकता। कुछ इटर्नल ट्रूथ्स होते हैं। हम कौन हैं? जिसमें सबसे पहले हम हिंदुस्तान, हमारी दादा, नाना, परदादा, उससे पहले वो हिंदुस्तानी। ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरा दादा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। इट्स इम्पॉसिबल। वो तो ऑब्वियसली अगर अगर मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, ठीक है, आप हैं, नहीं, आप हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए नहीं ना, ना, इससे नहीं। हिंदुस्तानी इज एन एथनिसिटी। ये ऐसी बात है कि चाइनीज ब्राजील में जाके बोले आई एम नॉट चाइनीज। अरे तेरे माथे पे लिखा भाई,